गायत्री मंत्र को जो है याद करना और उनका हाँ जप करना, तो उनके यज करना, वो आपने उन्हीं से सीखा। जी उनकी कृपा हुई। उस गायत्री मंत्र का इतना असर मेरे ऊपर पड़ा, मैं क्या बोलूं। बच गए आप। बच गए। मैं बहुत लोगों को बचाने की भी मैं कोशिश की। चुनाव के बाद मुझे महिलाओं का प्रधान डाल दिया। अच्छा, तो आप पहली महिला प्रधान बनी 1985 में। हमें बहुत ज्यादा गरीबीपन मेहनत, गरीबी। बताए है। यहाँ तक बताए कि जब खाना वो लोग बनाते थे तो एक ही बर्तन में वो चावल बनाएंगे, फिर उसको पत्ते पर डालकर केले के पत्ते में चावल रख देते हैं, फिर उसमें तरकारी बनाएंगे, फिर उसको निकाल कर दूसरे में रख के दूसरी चीज बनाएंगे। एक हाँ, मैं स्वामी महर्षि दयानंद जी के कार्य करने के लिए मैंने प्रण ले लिया। मेरे गुरुजी ने, जो मुझे हिंदी पाठशाला में पढ़ाते थे, तो उन्होंने भूत प्रेत नहीं मानते थे। स्वामी ध्रुवानंद जी जब आए तो वो हम लोग के घर पर 4 साल तक ठहरे। 4 साल तक? 4 साल तक अच्छा, ठहरे। मिशन आर्यवर्त देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्ते। आज हम मॉरिशस में हैं और ये ऐतिहासिक धरती है, ये अपना एक इसका इतिहास है। और यहाँ हमारे जो पूर्वज बुजुर्ग जो है, कभी किन्हीं परिस्थितियों में आए थे, उसके बाद यहाँ कैसे उन्होंने अपनी वैदिक संस्कृति को बचाया, कैसे उन्होंने अपनी संतानों को बचाया और कैसे उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार किया, ये सारी बातें जानने के लिए आज पूज्य माता जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले माता जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अच्छा, स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमस्कार करते हैं। जितने लोग आए हैं हमारे भारत भूमि से, सबको बारंबार हम नमस्ते करते हुए, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप आए और ऐतिहासिक बातें हम जानना चाहते हैं आर्य समाज के बारे में। तो माता जी, मैं सबसे पहले तो आपका परिचय, आपका नाम क्या है और आप मॉरिशस के किस एरिया में रहते हैं? मैं फ्लाक एरिया में रहती हूँ। फ्लाक? फ्लाक, अच्छा, फ्लाक ठीक। जिले कहते हैं उनको। तो वहाँ रहती हूँ। मेरा विवाह हुआ है फ्लाकी एरिया में, उस गांव का नाम है मौरलासू। तो आपका पूरा नाम क्या लिखते हैं? धनवंती रामचरण। धनवंती रामचरण। और बचपन का नाम जो मेरे दादा का नाम है धनवंती सिद्यान। अच्छा, तो आजकल आप जो है धनवंती रामचरण के नाम को यदि मॉरिशस में कहीं भी बोलते हैं तो वह उनकी अपनी एक पहचान है। माता जी के एक लंबे संघर्ष के जीवन को हम जो है आपके सामने रखेंगे, पर सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं। माता जी, आप जो है आर्य समाज से आप कब जुड़े? देखिए स्वामी जी, आर्य समाज से मैं बचपन से जुड़ी हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे घर पर बहुत विद्वान लोग आते थे। मॉरिशस के इतिहास में जितने स्वामी महात्मा लोग आए हैं उनका नाम भी मैं ले लेती हूँ। नाम लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वो नाम जो हमारे घर के जो मुखिया व्यक्ति थे, और मेरे बुआ जी वहाँ रहती थी, तो उनके पति जो थे बहुत धनवान व्यक्ति थे, संपन्न व्यक्ति थे। तो आर्य सभा को हमेशा से वो मदद करते रहे। जितना भी खर्च होगा वो सब वहन करते थे। अच्छा। तो इसीलिए जब भी स्वामी महात्मा लोग आते थे तो हमारे घर पर ठहरते थे। अच्छा। और हमें मौका मिलता था कि उन लोग के साथ उन लोग की सेवा करने को, उनके विचारों से हम प्रभावित होते आए। तो कौन कौन लोग थे माता जी, वो नाम कुछ? पहले स्वामी से जब मुझे परिचय हुआ, उसका नाम था स्वामी ध्रुवानंद, जिन्हें ध्रुवानंद बाद में आए। अच्छा। आनंद भिक्षु। अच्छा, आनंद भिक्षु जो स्वामी जी संजीवनी के वो दादा। अच्छा। हाँ, तो उनके नाना थे मेरे ख्याल से। तो वो आए, हम लोग के घर पर ठहरे, और ठहर कर हमारे बुआ जी के एक बंगला था, बहुत सुंदर बंगला। तो वो घर पर नहीं रहते थे, घर तो बहुत बड़ा था लेकिन घर पर नहीं रहते थे, वो बंगले में रहते थे, एकांत में रहना पसंद करते थे। तो एकांत में जब वो रहते थे तो उनकी इच्छा थी कि मौन व्रत करने को। अच्छा। तो 5 दिन तक उन्होंने मौन व्रत किया, केवल इशारा करते थे। कोई व्यक्ति को हम लोग रखते थे उनके पास और इशारा से ही कोई चीज़ चाहिए उनको, तो मौन व्रत। और मौन व्रत गायत्री जाप करते हुए उन्होंने मौन व्रत रखा था
और जब 5 दिन के बाद उन्होंने बहुत बड़ा जुलूस निकाला महायज्ञ करते हुए। बहुत विशाल यज्ञ हुआ, बहुत कुंडों के, और हमारे देश के जितने राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, पारिवारिक, सब लोग वहाँ जुटे, विशाल पंडाल। तो इसके बाद स्वामी जी बहुत दिन तक ठहरे, बहुत प्रचार किया, गायत्री का ही प्रचार करते थे वो। और इसके बाद स्वामी ध्रुवानंद जी आए। हाँ, स्वामी ध्रुवानंद जी जब आए तो वो हम लोग के घर पर 4 साल तक ठहरे। 4 साल तक? 4 साल तक ठहरते, सगरों घूमते फिरते थे, लेकिन मोटर हमारे, ड्राइवर हमारे, और खाना पीना सब कुछ हम लोग देते थे। अच्छा। और जब भी उनको पोटली से जाना हुआ आर्य सभा तो आपकी गाड़ी से जाते थे? हाँ। अच्छा, तो उनकी कोई विशेष घटना कुछ याद है आपको? हाँ, बहुत याद है। मैं आपको बोलूं, अभी तक मैं बोलते रहती हूँ उन लोगों से। वो नमक नहीं खाते थे। अच्छा। वो नमक नहीं खाते थे और वो अपना भोजन स्वयं बनाते थे। अच्छा। और एक बात मुझे अभी तक याद है कि जब हम चावल बनाते हैं तो उसको उनका पानी निकालते हैं ना, तो वो पानी नहीं निकालते थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा, धनवंती तू बिना पसावल चावल खाती है? मैंने कहा, स्वामी जी बिना पसावल चावल कैसे खाएंगे? मैं तो 10-12 साल की थी उस समय, 10-12 साल की थी। नहीं, बोला आना मेरे पास, मैं तुझे पका कर खिलाऊंगा। बंगला में गए हम लोग, उन्होंने पकाया बिना पानी निकाले हुए, और रोटी भी इतना बढ़िया चपाटी बनाते थे, अपने आप बनाते थे। शायद बिरले वो बोलते हैं, जब कभी मुझे समय नहीं मिला, समाज के काम से व्यस्त, तब किसी को बोलेंगे। नहीं, खुद बनाते थे। ये भी सुना कि गायत्री मंत्र को जो है याद करना और उनका जप करना, उनका यज्ञ करना, वो आपने उन्हीं से सीखा? तब उन्होंने कुछ दिन रहते रहते मैं बहुत बीमार हो गई थी। बहुत बीमार हो गई थी मैं। बीमार जब हुए तो मुझे बहुत इलाज कराए परिवार लोगों ने, क्योंकि मेरी माता पिता नहीं थी तो मैं अपने बुआ के साथ रहती थी। अच्छा। वहाँ पर वो ले गई थी। मेरी माँ ने कह दी थी कि मैं नहीं रहूँगी तो मेरे छोटी बच्चे को ले जाना अपने यहाँ। अच्छा। तो मेरे बुआ ले गई थी, मैं वहीं रहती थी। तो जब बीमार पड़ गई तो डॉक्टर के पास हमें ले गए, कहाँ बहुत। तो लोगों ने कहा, मेरे वो अंदर पता नहीं कहाँ से एक भावना आ गई थी। मेरे गुरुजी ने, जो मुझे हिंदी पाठशाला में पढ़ाते थे, तो उन्होंने भूत प्रेत नहीं मानते थे। अच्छा। तो मुझे कहा कि ये भूत प्रेत नहीं माने को, तो बचपन से ही मैं ये सब नहीं मानती थी। लोगों ने कहा कि ये बीमार हुए हैं, किसी के पास ले जाना, कुछ दिखाना सुनाना कि क्या है, क्यों ऐसे बीमार हो गए हैं। तो मैं मेरे फूफू से मैंने कहा कि देखिए मुझे कहीं नहीं ले जाना, मैं कहूँ नहीं जाऊँगी, किसी के पास मुझे नहीं ले जाना। तो उन्होंने जिस व्यक्ति कह रहे थे उनको कह दिया, ये नहीं मानेगी ये नहीं मानेगी। तो सचमुच के तब स्वामी जी कुछ दिन के आए हम लोग के पास, जब रहते हैं तब उन्होंने कहा, धनवंती देखिए मैं तुझे एक चीज़ देता हूँ, तो इसको अपने साथ रखना, हमेशा तुम गायत्री का जाप करना। और बड़ा यज्ञ हुआ तो मुझे जनेऊ दिया, यज्ञ पवित्र कराया। अच्छा। और उसी के नाम से अभी तक मेरे अंदर जनेऊ है। अभी तक मैं उनके नाम से जनेऊ, लगभग 70 साल पुरानी बात है। हाँ। तब उन्होंने कहा, इस जनेऊ को अपने अंदर धारण करना और प्रतिदिन तू गायत्री का जाप करना, एक दिन नहीं छोड़ना। स्वामी जी उनकी कृपा हुई उस गायत्री मंत्र का इतना असर मेरे ऊपर पड़ा, मैं क्या बोलूं। बच गए आप? बच गए। मैं बहुत लोगों को बचाने की भी मैं कोशिश की। हाँ, तो गायत्री के जाप मैं करने लग गई और बहुतों को मैं गायत्री जाप करने की बताए।
और जब मैं विवाह करके आई, क्योंकि स्वामी जी लोगों का संस्कार मेरे ऊपर था ना, सब स्वामी लोग की संस्कार मेरे ऊपर था। तो जब मैं विवाह करके आई तो मेरे घर में मेरे पति अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और वो शाकाहारी नहीं थे। अच्छा, वो शाकाहारी नहीं थे। मैं आई विवाह करके तो मैं अपने मन में ये ठान लिया था कि मैं जाऊं तो उस घर को बदल के रखना। जो ही मैं उस घर में प्रवेश हुई तो मैंने यही इच्छा की इस घर को मैं एक दिन ऐसा बना दूंगी। और उस ये आप लोग का आशीर्वाद है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बोलेंगे तो बहुत बातें हैं, परंतु मैं आई तो वहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की और शाकाहारी हो गए सब लोग, सभी लोग। घर मेरा घर एकदम से सब लोगों का, और बहुत लोगों को मैंने बनाया और बहुत लोगों को तब से मेरे गांव में गायत्री यज्ञ होने लगा। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि काफी बड़ा आप गायत्री यज्ञ करते हैं। बहुत हर साल मैं करती हूँ और लोगों के यहाँ भी करती हूँ, अभी तक भी मैं करती हूँ और बहुत से संकल्प मैं करती हूँ कि किसी की सिद्धि के लिए। तो आपको कभी व्यवधान नहीं लगा इसमें, गायत्री का जाप कर रहे हैं या गायत्री के यज्ञ कर रहे हैं या वैसे भी यज्ञ? क्योंकि अक्सर लोग ये कह देते हैं कि महिलाओं को तो गायत्री मंत्र भी नहीं बोलना चाहिए, आपने जनेऊ ले लिया, यज्ञोपवीत ले लिया, लोग मना कर देते, कह रहे महिलाओं को यज्ञोपवीत नहीं लेना चाहिए। और आप तो खुद एक तरह से पंडिता रह करके खुद आप अभी भी दैनिक यज्ञ कर रहे हैं मॉरिशस में रहते हुए, तो कभी किसी ने कहा नहीं कि महिलाएं होकर के यज्ञ क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा? तो देखिए स्वामी जी, मैं जो पढ़ाई की है हिंदी, मैं केवल ज़्यादा हिंदी पढ़ी लिखी हूँ, तो हिंदी जो पढ़ाई की तो मैं केवल धार्मिक पढ़ाई, जो आर्य समाज के सिद्धांत है, धार्मिक पढ़ाई है, उसको मैं पढ़ती रही। और मेरे दिमाग में, विचार में स्वामी जी के सिद्धांत मेरे पर बहुत प्रभाव डाला, बिल्कुल बहुत प्रभाव डाला। और मैंने कोशिश की कि मैं स्वामी जी के काम करूंगी। अच्छा, हाँ, मैं स्वामी महर्षि दयानंद जी के कार्य करने के लिए मैंने प्रण ले लिया। और मैं अपने गांव में, जिस गांव में विवाह होकर के आई, आप किसी से भी पूछेंगे, मेरे गांव में किसी से भी आप पूछेंगे तो मैं अपने आप नहीं बोल रही हूँ, लोग आपको बोलेंगे। वहाँ पर मैं बहुत काम किया आर्य समाज के लिए। और वहाँ पर साप्ताहिक ये सत्संग जो हुआ, साप्ताहिक सत्संग, मेरे घर में दैनिक यज्ञ, और इसके बाद सभा ने प्रभावित हुई। सभा ने जो सबसे मुख्य व्यक्ति थे, शायद आप नहीं जानेंगे, उस ऐतिहासिक व्यक्ति है मोहनलाल मोहित का नाम। उनका बहुत चर्चा चलता है। भारत में भी उनका काफी नाम है। है। तो उन्होंने, हमारे गांव में एक पंडित था, तो उन्होंने एक बहुत बड़े व्यक्ति को, और वो आए मेरे पास, कहा कि अब समाज के काम बहुत करती है, अब सभा के काम करने चलो। अच्छा। तो मुझे चिंता हुई कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। एक जो सबसे छोटी थी, 12 साल के बाद उनका जन्म हुआ, तो वो छोटी थी। तो मैंने सोचा कैसे मैं इस बच्चे को छोड़कर, क्योंकि गांव में मैं निकलती थी बहुत, अब सभा के लिए निकलना। बोला नहीं, आपको आना ही चाहिए। तो सभा के 1985 में, बोलती हूँ नहीं, 85 में मैं चुनाव में गई सभा के। वैसे आर्य सभा से हम लोग का संबंध बचपन से वो तो आप जैसे बता रहे हैं कि लगभग 70 साल से तो स्वामी जियों का आना जाना, परिवारों का आना जाना ऐसा रहा। तो वो जब 85 में चुनाव में हम आए, तो उस समय एक ही महिला मैं सभा के चुनाव में उत्तीर्ण हुई। और मेरे साथ एक डॉक्टर अभी गुजर गए, अभी 20-22 दिन पहले। हाँ, तो वो डॉक्टर जी और मैं दोनों एग्जे को आए, दोनों बराबर के नंबर में प्रथम हम दोनों आए। जो ही मैं आई तो सभा ने जब चुनाव के बाद मुझे महिलाओं का प्रधान डाल दिया। अच्छा, तो आप पहली महिला प्रधान बनी 1985 में? हाँ, नहीं, लेकिन इससे पहले इतिहास है
डॉक्टर भारद्वाज का नाम आपने सुना है? बिल्कुल, चिरंजीव भारद्वाज जी। चिरंजीव भारद्वाज की पत्नी 1912 में वो आया था। क्या नाम था उनका? सुमंगला जी? सुमंगली देवी, वो नाम मैंने डलाया है वहाँ पर। का जो नाम आपने डाला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सुमंगली देवी जी 1912 में आई थी और अच्छा? उनके पति 1910 में 2 साल के बाद वो आए। तो दोनों पति पत्नी, सवारी की तो कठिनाई थी ना, तो उस समय दोनों पति पत्नी जब उसके पति निकलते थे घर से प्रचार के लिए तो वो भी चाहती थी। अच्छा। और वो जाकर घर घर महिलाओं के प्रचार करती थी कि हमारे ऋषि दयानंद ने महिलाओं को ये अधिकार दिया है। तो काम उन्होंने शुरू किया। तो आपने जैसे माता जी का आपने बताया, सुमंगली जी का, फिर आप भी आए हैं, उसके बाद फिर अब जो आज की जो स्थिति है उसमें आप पूरे देश में, आपके इस देश में लगभग 400 गांव हैं। हाँ। तो कितने गांव में महिला आर्य समाज होगी? पूरे मॉरिशस में महिला आर्य समाज है। क्या सभी महिलाएं जो है वो गायत्री मंत्र बोलते हैं, यज्ञ में शामिल होती हैं, या कहीं कहीं रोक दिया जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, कहीं नहीं रोका है। हमारे जो ब्रांच है, हमारा जो हमारे शाखा में नहीं, हम लोग का कार्य बराबर नियमित रूप से चलता है, सब महिलाएं मानती है। और मैं आपको बोलूं, खुशी की बात ये है कि लगभग 100 तक हमारे महिलाएं जो पंडिता बन चुकी है। 100 से ज्यादा महिलाएं जो है मॉरिशस में पंडिता बनी हैं अभी तक। हाँ। जो सब तरह के संस्कार करवाते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो सिर्फ ये नहीं कि यज्ञ का अनुष्ठान करवा लिया, वो नामकरण संस्कार भी करवाते हैं, विवाह संस्कार भी करवाते हैं, और अंत्येष्टि संस्कार भी जो है महिलाएं करवाती हैं। तो एक आदर्श रूप जो है वो मॉरिशस में देखने को मिल रहा है, जिसकी कल्पना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी, या जो बातें ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए रखी थी वो मूर्त रूप होती दिखती हैं मॉरिशस में। ये माता जी के व्यक्तिगत जीवन से हमने बात की है। आपको कैसी लगी हैं? आपको माता जी का जीवन कैसा लगा, उनका संघर्ष कैसा लगा? एक छोटी सी उम्र में जब माता जी पिताजी नहीं होते तो अपनी बुआ के वहाँ रह करके पढ़ाई करना, और जब शारीरिक जो है परिस्थितियाँ बदली तो भी वो जो है अपने फैसले पर अडिग रहे, और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे, वो ये कहना चाह रहे थे कि कई बार भूत प्रेत की बात कह देते हैं कि भाई कोई ऐसी इनकी स्थिति है, तो उन्होंने मना किया और गायत्री मंत्र का जप किया अपने जीवन में। और आज माता जी जो है लगभग 83-84 वर्ष की उम्र है। और आर्य समाज की दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा उम्र की जो है और सबसे ज़्यादा अनुभव की माता जी जो है इस देश में हैं, जिनका अनुभव और जिनके आशीर्वाद का जो है सबको लाभ मिल रहा है। अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में लिख करके कि माता जी का जीवन कैसा लगा। माता जी, अब हम आपके व्यक्तिगत जीवन से थोड़ा हट करके समाज की तरफ आते हैं। अच्छा। समाज के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा आपका एक सात्विक जीवन और दूसरों को प्रेरणा देने वाला जीवन रहा आपका। इस देश में कितना मुश्किल था, क्योंकि जब हमारे पूर्वज यहाँ पे आए 1834-35 में, जैसे कहते हैं कि पहला जत्था आया, और उसके बाद लगातार आते 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 जो है ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और यहाँ एक तरह से मजदूर बना करके लेकर के आ जाता था उस समय। तो कितना मुश्किल होता था कि वो मजदूरी भी करें, अपना पेट भी भरें और धर्म की रक्षा भी करें। कैसा लगता है? बहुत दयनीय दशा थी, एकदम दयनीय दशा। लेकिन फिर भी उन लोग ने अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को बचा कर रखी। ऐसी बात थी, जबकि मैं उतना नहीं जानती हूँ, पर सुनने को इतिहास में है कि उन लोग को घर रहने का घर नहीं होता था। वो पेड़ की तरह बैठकर अपना रामायण, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए किसी तरह से सत्संग करते थे। मैंने ये भी सुना है माता जी, मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जैसे वो बहुत ज्यादा काम करते थे खेत में, बहुत ज्यादा उनसे काम लेते थे, तो पूरा दिन में तो समय नहीं होता था, तो वो रात को आकर के 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी आए तो भी वो साप्ताहिक यज्ञ करते थे, वो सत्संग करते थे ताकि वो परंपराएं जीवित रहें। बहुत 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 मेहनत की है। बहुत मेहनत करने के बाद आज स्थिति हमारे धन्यवाद है परमात्मा के लिए। और हमारे जो सभा देश के अधिकारीगण हैं, उन लोग भी बहुत बहुत मेहनत करते हैं इसको जीवित रखने के लिए। जितने भी हमारी सरकार आई तो उन लोग ने बहुत कोशिश की। मतलब उस समय की जो है आपको, आप जैसे
हमारे वहाँ से जो बुजुर्ग आते थे वो तो खेत में काम करते थे, क्या आपको ऐसा अवसर मिला कभी आप खेत में गए हों, किसी के साथ गए हों या खुद से गए हों, वैसे वहाँ की नहीं, परिस्थिति? वैसे खेत में मैं काम करने नहीं गई हूँ कभी, परंतु मैं जहाँ विवाह होकर आई तो हमारे ससुर जी का कुछ जमीन थी, अभी तक है, तो काम करने वाले लोग काम करते हैं तो कभी कभी मैं जाया करती थी। अच्छा। थोड़ा देख रेख करने के लिए। ऐसा ये कर पाई हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने भाई के यहाँ 6 भाई की बहन एक थी, तो बड़े लाड प्यार से रखते थे। उसके बाद बुआ के पास गई तो वो तो संपन्न व्यक्ति थी एकदम, और वो तो उनका तो बहुत जमीन, उनके तो बहुत जमीन 600-700 बीघे मेरे ससुर जी के वहाँ पे, मेरे फूफा जी का, फूफा जी के वहाँ, हाँ उनका, इसीलिए मैं बोलती हूँ। तो मैं वहाँ रहती थी, तो वहाँ तो नौकर चाकर लगे रहती थी, तो काम नहीं किया, लेकिन मैं जानती हूँ, इतिहास सुनती हूँ, और हमारे सास ससुर लोगों ने उन लोग ने अपने गरीबीपन बताए हैं। यहाँ तक बताए कि जब खाना वो लोग बनाते थे तो एक ही बर्तन में वो चावल बनाएंगे, फिर उसको पत्ते पर डालकर, केले के पत्ते में चावल रख देते हैं, फिर उसमें तरकारी बनाएंगे, फिर उसको निकाल कर दूसरे में रख के दूसरी चीज बनाएंगे। एक ही चीज होती थी सारा भोजन बनाने के लिए। हाँ, तो बहुत गरीबी उस समय, तो कपड़ा भी एक धो तो दूसरा बहुत मुश्किल। ये भी मैं कहीं पढ़ रहा था माता जी के 5 साल के लिए वो आते थे, और उनकी स्थिति इतनी हो जाती थी कि 5 साल में कुछ तो लोग उसी दौरान जो है उनका देहांत हो जाता था, इतना काम वो लोग लेते थे, और जो बच जाते थे वो काम करने की स्थिति में रहते नहीं थे। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जो है उन्होंने अपनी धर्म की ध्वजा को हाथ में रखा, देश को भी बचाया और धर्म की ध्वजा को उन्होंने अपने हाथ में रखा माता जी। तो उसके बाद जो आज की स्थितियां हैं, जो आप आर्य सभा मॉरिशस के माध्यम से आप लोग सब काम कर रहे हैं, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आप भी तो मॉरिशस सभा के प्रधान रहे हैं। हाँ। वो कब बने, वो भी थोड़ी मैं 2007 का हमने बोर्ड देखा मॉरिशस सभा में। 2007 हमने देख लिया ना, वो बोर्ड डाला हुआ है। देखा, उसमें लिखा हुआ है कि जो पहले 4 व्यक्ति आए थे जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का परिचय इस मॉरिशस देश से करवाया, उसका एक बोर्ड लगा, उसमें आप चेयरमैन हैं, उससे मैं अध्यक्ष हैं मॉरिशस सभा के, उसका मैंने वो देखा है अभी। तो आप कब जो है कैसे बने आप अध्यक्ष, क्योंकि शायद आप पहले अध्यक्ष हो गए जो किसी भी आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष बने होंगे, हालांकि बाद में उषा देसाई जी और अभी बहन जो आरती सानंद जी दक्षिण अफ्रीका में है आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, पर भारत में तो अभी तक कोई नहीं बने हैं, पर आप बने हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। स्वामी जी, बात ये हुई कि मैं अपने, कैसे बोलती हूँ ना, मेरे बचपन से ही स्वामी जी के काम करने की इच्छा थी, और जब मैं महिला मंडल मैं पूरे मॉरिशस आर्य सब मंडल के काम करने लगी, तो बड़ा ही तन मन धन से और इच्छा अनुसार मैंने खूब काम किया पूरे मॉरिशस। आप कहीं भी जाएंगे मॉरिशस के किसी भी दिशा में जाओ, श्रीमती रामचंद्र को आप पूछेंगे तो सब लोग जानते, बिना पूछे भी जानते। कल की मैं छोटी सी घटना बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ एक क्या बोलते हैं उसको, गार्डन, पॉम्पलेमूस गार्डन। हाँ, दोबारा नाम बताएं। पॉम्पलेमूस गार्डन। हाँ, पॉम्पलेमूस गार्डन, वो जो बोटनी गार्डन है, और उसको हम लोग देखने के लिए गए वहाँ पे। तो वहाँ जो लोकल व्यक्ति हैं उसकी सिर्फ 25 रुपये जो है वो किराया, वो फीस लगती है, और बाहर से जो व्यक्ति आए हैं उनके 300 रुपये लगते हैं। तो हम लोगों ने अपनी 300 रुपये की टिकट ले ली। तो बाद में जो सिक्योरिटी के जो लोग खड़े थे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए। मैंने कहा हम भारत से आए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं पूछ रहा यहाँ कहाँ से आए। मैंने कहा आर्य सभा मॉरिशस से आए। उन्होंने कहा नहीं, रुके कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि हम लोग बेलमेर में रुके हुए हैं वहाँ पे। तो फिर उन्होंने आपका नाम लिया कि अगर आप उनसे लिखवा के लेके आते तो आपकी फीस माफ हो जाती। तो मैंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो माता जी को जो है वहाँ भी लोग जानते हैं, और हम 2, 3, 4 जगह और भी गए हैं, तो सब जगह जो है माता जी के कार्यों की जो सुगंधी वो फैल रही है। माता जी, आप इतना समय भी दे रहे हैं, तो अभी और क्या गतिविधियाँ रहती हैं आपकी? तो मैं ये सुना रही हूँ, जब महिला मंडल के प्रधान थे तो उसके बाद सभी हमारे अधिकारीगण बोलते हैं उनको प्रदान देना चाहिए। अच्छा। चाहे बहुत समय तक नहीं,
तो कुछ न कुछ उसको बहुत है। वो जब चुनाव होता है बृहद जब लगता है ना तो लोग मांगते हैं। तो बहुत लोगों ने मांग की कि श्रीमती रामचंद्र को प्रदान देना चाहिए, श्रीमती रामचंद्र को प्रदान देना चाहिए। तो लोगों को स्वीकार करना पड़ा। तो मुझे वो आपका चुनाव हुआ था या सर्वसम्मति से बनाया था आपको? नहीं, चुनाव होने के बाद जब वो पुनर्गठन अब बैठते हैं फिर से। अच्छा। हाँ, उसमें हाँ, तो उस कोई महिला नहीं आई थी, केवल मैं। लेकिन मैं महिलाओं के लिए बहुत ही काम किया, बहुत सक्रिय रूप से मैंने बहुत काम किया, बहुत। मैं नहीं जानती हूँ, मेरे पति वो ये अध्यापक थे सरकारी पाठशाला के, तो उनको समय नहीं मिलता था मुझे गाड़ी में ले जाने के लिए। मुझे खाली, मैं कभी बस में नहीं गई थी विवाह से पहले। मैं बोलती हूँ मैं संपन्न व्यक्ति के यहाँ थी ना, वहाँ पर तो मोटर गाड़ी सब थी। जब मैं विवाह करके आई तो पतिदेव ने मोटर खरीदी। जब मोटर खरीदी तो अब मैं समाज सभा के काम करने लगी। तो मुझे तो पूरे देश भर जाना है, कैसे जाऊंगी? पतिदेव मुझे सब समझा कर बोल देंगे, यहाँ चढ़ना, यहाँ उतरना, वहाँ चढ़ना, यहाँ तो आप बस में सफर करना। अब उस समय बस में मैं जाने लगी और बस में जाकर पूरे मॉरिशस में दौड़ा की हूँ, पूरे मॉरिशस। ये भी है कि जब आप अध्यक्ष रहे तो आपने तो 6 मास तक 6 मास के लिए मुझे कहा गया कि कम से कम कोई महिला प्रधान नहीं बने हैं। प्रधानमंत्री हमेशा ये बोलते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अच्छा, कि कभी कोई प्रधान नहीं बने थे। ये हमारा रामचंद्र जो है ये तो तब मैं, उन्होंने कहा कि 6 महीना तक हम लोग इनको डालकर देखते हैं संभाल सकते हैं कि नहीं। आप जो है कैसा सफर रहा होगा? आप पहले गाड़ियों में चलते थे और फिर सभा काम के लिए बसों में गए, कैसा लगा होगा आपको? क्या बोलेंगे तो पतिदेव ने मुझे बहुत सहायता की। लेकिन जब घर पर रहते थे तो मुझे वो अपने मोटर में सब जगह ले जाते थे। बहुत उनकी सहायता बहुत है, उनका सहयोग बहुत। माता जी उनको भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने आपको अवसर दिया तो आप काम कर पाए, नहीं तो घर में रह करके भी बहुत काम होते हैं, बच्चों के परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। अब हम कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं, तो आप भारत में जो खास करके हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग मानते हैं कहीं हमारा केंद्र जो है, हमारा लगाव जो है, हमारा मूल जो है वो भारत से है, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे वहाँ मैं यही संदेश दूंगी स्वामी जी कि भारत देश तो हमारी माँ है, आर्यव्रत देश है। वो आर्यों को बचाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। जैसे स्वामी जी के आदेश हैं, स्वामी जी ने बहुत मेहनत परिश्रम से हम लोग को ये अधिकार दिया है वेद पढ़ने को, पढ़ाने को और हमारे महिलाओं को बराबर के स्तर देने के लिए। तो मैं यही मांग करूंगी, क्योंकि मैं भारत कई बार गई हूँ और मुझे सब महिला समाज में जाने के लिए वो मौका मिला है। और बहुत समाजों में मैं गई हूँ, मैंने देखा कि वहाँ के भी महिला सक्रिय है। हाँ, मैं हर साल टंकारा के जो सम्मेलन लगता है वहाँ पर मैं हर साल जाती रही, जब से मैं सभा के काम करती रही। तो आपकी बार जब आप भारत आओ तो मुझे बताना, फिर आपको दूसरी जगह भी घुमा के लेके आएंगे। भाई साइकिल जी ने बहुत उनकी आत्मा जहाँ कहीं हो। निश्चित तौर पे टंकारा का जो उद्धार जो है आदरणीय रामनाथ सहगल जी ने जो किया है, और उनके बाद भाई अजय सहगल जी जो लगे हुए हैं, अद्भुत है। और यही शायद ऋषि के ऋण को हमें चुकाने का जो है अवसर है। तो माता जी आप कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा करे आप इसी प्रकार से स्वस्थ रहें, और जब तक हम 85 वर्ष के ना हो जाएं तब तक आप बने रहें ऐसे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने आज के इस कार्यक्रम को देखा, आपका कार्यक्रम मुझे सबसे बड़ी बात आपके साथ में लगा, जितने लोग आए हैं। लेकिन आपको देखा कि इतनी, मैं रात को सो रही थी, तो सच बोलती हूँ, मैं रात को सो रही थी तो सोच रही थी कि इतने जवान युवक कैसे स्वामी बन गए। माता जी मैं तो पूज्य स्वामी आर्यवेश जी के साथ पिछले लगभग 22 साल से तो उनके साथ ही रहता हूँ 24 घंटे, और उसी की कहीं न कहीं कोई पिछले जन्मों के अच्छे कार्य किए होंगे, वो उनका परिणाम जो है, अच्छे व्यक्तियों का संग मिला और ये प्रेरणा मिली। सब मिलकर के ऋषि के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। आप तो ऋषि दयानंद के काम करेंगे, आप ही करेंगे। जवान लोगों को अगर आप बढ़ा देंगे तो मान लिया जाए ऋषि का मिशन सफल हो रहा है, सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्ते। मेजर विजय जी ने इस वीडियो को बनाया, मेजर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और